बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लास्ट वीडियो में जो है हमने फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ फैटी एसिड की देख ली थी, ठीक है। लेकिन अब वीडियो जो है ऑटोमेटिकली बंद हो गई थी। उसमें मैंने एक लास्ट डिस्कस करना था प्रोस्टाग्लैंडिन। उसमें बताई थी कि ये डेरिवेटिव होते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। 20 कार्बन के जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ना, 20 कार्बन वाले, उसकी ये प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं प्रोस्टेनोइक एसिड, ठीक है। प्रोस्टेनोइक एसिड डिराइव फ्रॉम एन एसेंशियल, जाहिर सी बात है एसेंशियल फैटी एसिड से ही डिराइव होंगे ना। खुद मैंने अभी आपको बताया था कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो एसेंशियल फैटी एसिड है। मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया है कि ये एसेंशियल फैटी एसिड है। ये आ सकता है एमसीक्यूज़, तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये प्रोस्टेनोइक एसिड कहाँ से डिराइव है, तो आपको पता होगा कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, तो इसका मतलब एसेंशियल ही होंगे ना। एसेंशियल फैटी एसिड से ये ड्राइव हुआ है। और वो कौन सा, एराकीडोनिक एसिड आपने पढ़ा था ना इसमें, ये रहा, इससे ड्राइव होता है प्रोस्टाग्लैंड। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको अंडरलाइन कर लें। द प्रोसेस में वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल, और ये जो है जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये प्रोसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आपको अभी आप आगे प्रोस्टाग्लैंड की जो है मेटाबॉलिज्म में भी देखेंगे इसको। तो अभी आपको अगर नहीं पता होगा कि ये होता क्या है, कहाँ से आया है, तो फिर आगे क्या मतलब आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या बताया, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स किस तरह से होती है। जब फैटी एसिड जो है बॉयल किया जाता है उसको अल्कलाइन मेथड के साथ, जिसकी वजह से सॉल्ट मिलते हैं हमें, ठीक है। तो वो उसको हम सोनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और वो सोडियम पोटेशियम के सॉल्युबल होते हैं और बाकी कैल्शियम मैग्नीशियम इनसॉल्युबल होते हैं। डिटर्जेंट के बारे में क्या पढ़ा कि हमने रिडक्शन की, जो कार्बोक्सिल ग्रुप था ना फैटी एसिड में, हमने उसकी रिडक्शन की, ठीक है। मतलब रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूवल ऑक्सीजन अल्कोहल बन गया, तो ये अल्काइल अल्कोहल बन गया। अल्काइल अल्कोहल को फिर फर्दर ट्रीट किया सल्फेट्स के साथ, अल्काइल सल्फेट बने। अल्काइल सल्फेट को हम एक डिटर्जेंट के तौर पे घरों में भी यूज़ करते हैं, और ये डिटर्जेंट जो है गुड्स एमल्सिफायर है, ठीक है। ये पूरा मैंने डिटेल बता दिया था। फिर ईस्टर फॉर्मेशन में क्या बताया कि फैटी एसिड इज कॉम्बिनेशन विद अल्कोहल। ईस्टर में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल की कंबाइन रिएक्शन को ईस्टर फॉर्मेशन, ईस्टर रिएक्शंस कहते हैं ना। तो कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल जब फॉर्म करेंगे तो वो ईस्टर फॉर्म करेंगे। और अल्कोहल अगर ग्लाइसोल होगा तो वो क्या बनाएगा, मोनो, डाई और ट्राईग्लाइसर बनेगा। लेकिन अगर अदर देन ग्लाइसोल होगा तो एवेक्सिस की फॉर्मेशन होगी। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या पता है कि ये डेरिवेटिव है 20 कार्बो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के, मतलब एसेंशियल फैटी एसिड के डेरिवेटिव है, और इसको प्रोस्टोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। सो ये आप अंडरलाइन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ठीक है। और ये एसेंशियल फैटी एसिड से डिराइव्ड होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और बाकी इसमें आपने ये याद रखना है, ये तो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी याद रखा ही होगा, ठीक है। इसमें क्या होती है, रिडक्शन होती है, बस ये सब जो है आपने याद रखना है। और एक मैं आपको जो है वो दिखा देती हूँ यहाँ पे। लास्ट टाइम मैंने आपसे क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी ना, तो ये देखें, ये पूरा क्लासिफिकेशन एक चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए फैटी एसिड को मैंने दो बताया कि एक सेचुरेटेड होता है, एक अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड में फर्दर मोनोसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड। मैंने मोनो एसिड में आपको ऑलिक एसिड बताया था कि इसमें एक डबल बॉन्ड होता है। और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को, ये मैंने कहा था कि जो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी होते हैं यही हमारे एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। और जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, वो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। नॉन एसेंशियल जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसिस होती रहती है उसकी, और उसको बाहर से लेने की नीड नहीं पड़ती है हमें। जबकि एसेंशियल में क्या होती है, हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होती तो हमें बाहर से लेनी पड़ती है। जाहिर सी बात है एसेंशियल वही चीज़ होती है जो कि हमारे पास नहीं होती, ठीक है। सो अब इसकी एग्जाम्पल मैंने बताई थी लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। और इसी से जो है ये क्या होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोस्टाग्लैंडिन का डेरिवेटिव है, मतलब इसी से फॉर्मेशन हो रही होती है एसेंशियल फैटी एसिड। और बाकी सेचुरेटेड फैटी में आपको मैंने बताया ब्यूटेरिक एसिड, ये सब एसेंशियल है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ सभी बताए थे, ब्यूटेरिक, कैप्रोइक और पल्मेटिक और स्टेरिक और एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे दिए, तो आप देख लीजिएगा। तो ये देखें एक चार्ट भी दिया हुआ है। तो मैंने आपसे अब तक फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज़, फिजिकल, केमिकल, सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, स्पेशल रिएक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। उसकी जो है हम स्पेशल रिएक्शन पढ़ेंगे, जैसे हाइड्रोजनेशन, हेलोजनेशन, आयोडीन नंबर, ये सब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन और लिपिड स्टार्ट करेंगे और देन आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। सो आई होप कि आपको इस तरह के लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। सो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयरिंग करें इसकी, ताकि ज़्यादा से लोग जो है इंगेज हो सके। और मुझे दुआ में ख़ास कर याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।